सो एवरीवन, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, हमने डोमेन लिया, होस्टिंग लिया, उन दोनों को इंटरलिंक किया, इंटरलिंक करने के बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब उस वर्डप्रेस में हम लोगों ने थीम इंस्टॉल कर ली, जो कि अभी हम थीम यूज कर रहे हैं वो है एस्ट्रा। एस्ट्रा थीम की हम स्टार्टर टेम्पलेट्स में गए और जाने के बाद हमने वहां पर एक थीम इंस्टॉल कर दी। एक थीम क्या कहते हैं, थीम का सब थीम इंस्टॉल कर दी कि किस तरह से हमारी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो एस्ट्रा थीम के अंदर हमने सब थीम चूज की, जो कि एक टेम्पलेट कहलाती है। वो टेम्पलेट क्या है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो ये डिजिटल एजेंसी की एक टेम्पलेट पड़ी है, वेयर यू हैव सो मेनी थिंग्स ओवर देयर, लाइक people or your portfolio, the projects, the services you are offering. Okay, these are the things like this. You have other pages as well, about, contact, okay, and request. These are other pages as well. So let's see all these things कि क्या डेटा है, अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, तो one more time I'm gonna tell you exactly that how to do these changes. Okay, so let me explain you this thing wisely over here. So once you have a website, you can edit things in two ways. Number one way will be dashboard editing. Number two will be customization. डैशबोर्ड में आपके क्या होगा, डैशबोर्ड में आपके पास होती है सेटिंग्स, पोस्ट, पेजेस, जो आपको पेजेस बनाने होते हैं वो, एंड प्लगइन्स, आपको जो प्लगइन्स डालने हैं वहां पर उनको ऐड कर लो ताकि आपके पास फंक्शंस आ जाए। प्लगइन्स मींस फंक्शंस। आपको अपनी वेबसाइट में शेयर बटन्स चाहिए जहां पे लोग क्लिक करें और फेसबुक में शेयर हो जाए चीजें, दैट्स अ फंक्शन ऑफ अ प्लगइन। आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए कि फीड हो, इंस्टाग्राम फीड हो, कि आप स्क्रॉल करो नीचे आपकी वेबसाइट में ही आपका इंस्टाग्राम चलता रहे, दैट्स कॉल्ड इंस्टाग्राम फीड प्लगइन। ओके, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म, आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए और साइन अप करें, तो फॉर दैट रीजन यू नीड टू कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म फॉर सबमिशन। आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हो तो यू विल यूज WP फेंस, वर्ड फेंस। ओके, तो इस तरह के तमाम प्लगइन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। ये सारा कहां पे होता है, डैशबोर्ड के अंदर होता है। नंबर 2 होता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है मतलब व्हाट पेज यू वांट टू शोकेस ऑन द फ्रंट पेज, यानी कि आई विल कॉल इट होम पेज। क्या होना चाहिए आपका, कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट सर्च करे तो होम पेज क्या है, देन ब्लॉग पेज क्या आपका है। आपको अगर अपना कंटेंट चेंज करना है, लाइक आपको साइट की साइट सेटिंग्स चेंज करनी है, लाइक साइट लोगो चेंज करना है, टैग लाइन चेंज करनी है। ओके, और आपको अगर कलर चेंज करना है, थीम चेंज करनी है, थीम नहीं, आई विल कॉल कलर चेंज, एंड आई विल से दैट आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है। तो ये सारे जो आपके चेंजेस होते हैं ये सारे आपके आते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर। और नंबर 3 आता है आपका पेज बिल्डर। नाउ आई एम गोना टेल यू पेज बिल्डर, लाइक क्या आप दिखाना चाहते हो पेज में। अगर आपका होम पेज है, होम पेज के अंदर कई सारे सेक्शंस है, कई सारे सेक्शंस है। आप यहाँ देखोगे कितने सारे सेक्शंस है। आपने यहाँ गेट स्टार्टेड लगा दिया, यहाँ पे टैग लिखा है, पीछे साइड बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, यहाँ आपकी सर्विसेज मेंशन है। ओके, इसके बाद आपका ये पोर्टफोलियो है और यहाँ पे लोगों के कस्टमर रिव्यूज दिखे। ये यहाँ कैसे आया, आपने 1 by 1 कैसे बनाओगे, आपको ये सारा कहलाता है पेज बिल्डर। एक पेज को कैसे बिल्ड किया जाए, अबाउट सेक्शन में ये सब कैसे आ रहा है आपका, ये किस तरीके से आप ये बटन्स यूज करेंगे, लाइक करने के बाद इस तरह ओपन होकर के आएगा। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर वर्किंग इन अ पेज। ओके, ये कैसे आप करते हो, तो ये आपका जो सेक्शन होता है ये आपको कहलाता है पेज बिल्डर के अंदर। और पेज बिल्डर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर इन द वर्ल्ड, दैट इज एलिमेंटर। ओके, एलिमेंटर इज व्हाट, इट्स अ पेज बिल्डर। आपके पेज में कोई भी चेंजेस चाहिए आपको, वो पेज बिल्डर के थ्रू होंगे, नहीं एलिमेंटर के थ्रू होंगे। आपको नया पोस्ट क्रिएट करना है, ग्राफिक्स क्रिएट करना है, ग्राफिक्स में सेंस ब्लॉग क्रिएट करना है आपको, तो वो आपका कहाँ होगा, वो पोस्ट के सेक्शन में होगा। वो कहाँ होता है, वो सारा आपका आएगा डैशबोर्ड के अंदर। पोस्ट पेजेस ये सारे डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। कस्टमाइजेशन मतलब आपको सिलेक्ट करना कि आपका मेन पेज क्या दिखाई दे, जब कोई आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च करे या ब्लॉग के बारे में सर्च करे तो वो आपका कस्टमाइजेशन में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कस्टमाइजेशन के अंदर होती है। चलिए अब एक एक करके सारी चीज को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सी, दिस इज योर होम पेज। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना मेक सम चेंजेस इन दिस वर्डप्रेस पेज। लाइक अगर ये हमारा होम पेज है उसमें कैसा दिखना चाहिए, ओके, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो सपोज मेरा होम पेज है, कैसे एडिट करेंगे हम लोग,
वी विल गो टू एडिट विद एलिमेंटर। ओके, एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करो यहाँ पर और ये आपका रीलोड होगा। एलिमेंटर का जो आपका पेज बिल्डर होगा वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। ऐसे आपको देखिए हर एक पेज में आपके ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिया गया हुआ है, आप वहां से जाकर के एडिट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर अगर मान लीजिए इन केस मुझे पेज क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको पहले वही बता देता हूँ। चलिए अभी हमने क्या किया, हमने एक थीम डाउनलोड कर ली है एक्स्ट्रा, उसकी टेम्पलेट यूज की है। इन केस अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं यूज करनी, आपको स्क्रैच से बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना होगा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको कोई पेज और पोस्ट क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको आना होगा डैशबोर्ड में। सी यहाँ पे आपका पेजेस का ऑप्शन है, आप क्लिक करो तो आपको सारे के सारे पेजेस दिखाई देंगे, ऑल पेजेस। ये आपके पेजेस अभी यहाँ पड़े हुए हैं, आपका होम पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, होम पेज, ठीक है, ये सब आपके पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई पेज बनाना है तो यहाँ ऐड न्यू के सेक्शन पे जाएंगे आप, और मान लीजिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज बनाना है। सो व्हाट वुड यू डू, आप डायरेक्टली यहाँ जाओगे और लिख दोगे टाइटल SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये आपने लिख दिया, ये आपका पेज हो गया, ठीक है, ये आपका पेज इस तरीके से काम करेगा। देन व्हाट वुड यू डू, यू विल जस्ट पब्लिश दिस पेज, राइट, पब्लिश दिस पेज। आप पब्लिश करोगे, आपकी वेबसाइट में ये पेज पब्लिश हो चुका है, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, अभी कुछ नहीं, ब्लैंक आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, आपका ब्लैंक पेज है, क्योंकि आपने अभी कुछ एडिट नहीं किया है इसमें, राइट। एडिट किससे करते हैं, एडिट जो मैंने आपको बताया एडिट विद एलिमेंटर होता है, आप एलिमेंटर से ही एडिट करते हैं चीजें, ठीक है। ओके, सो नाउ दैट्स योर पेज। अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ एक्स्ट्रा डालना है, जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी सर्विसेज हैं, आपको सर्विसेज को इनहेंस करना है, ठीक है, तो वो सारी आप कहाँ से क्रिएट करोगे। लो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आ गए हम लोग एडिट विद एलिमेंटर में, वापस से क्लिक करता हूँ, आपको कुछ भी ऐड ऑन करना है इसमें, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, होम पेज पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हियर वी आर, ये अपनी वेबसाइट है, एडिट विद एलिमेंटर किया हमने होम पेज पे। तो हम कैसे चीजें चेंज करेंगे, तो देखिए ब्लॉक बाइज ब्लॉक आप समझिए। पहला आपका ये पहला ब्लॉक आता है, दिस वन, राइट। इस वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ये देखिए आपको बीच का सेक्शन दिख रहा है, 6 डॉट, इसमें आपको होवर किया, एडिट सेक्शन दिख रहा है आपको। अगर आपको उसको क्रॉस करना है, हटाना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ ऐड करना है तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। अगर आप क्लिक करो, देखिए एक सेक्शन ऐड हो गया। आप चाहे तो इस हेडर से ऊपर भी कुछ हो तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे ऑप्शंस में से कुछ भी उठा करके डाल सकते हो, कुछ भी उठा करके डाल सकते हो आप जो भी चाहो, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी ऐसे उठाते हैं, सोचिए आपने सोशल शेयर आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस पे क्लिक किया, चूज कीजिए कितने पार्ट करने हैं इसके, दिस इज पार्टीशन स्ट्रक्चर, राइट। तो हमें मान लीजिए एक पार्ट करना है और उस पार्ट में हमें क्या डालना है, हमें सोशल शेयर को डालना है। सो आई विल बी हियर एंड शेयर का जो ऑप्शन है आपका उठाइए और उठा करके ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर। Suppose you need to edit anything, like here in background I have changed this color, right, we made it to green, now we want to make it back to something. So what you need to learn always, you need to make sure like you are using the right bracket. अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो आपको पूरा ब्लू सेलेक्ट होकर के आ गया है, राइट, कॉर्नर देखो आप तो यानी इस पूरे पोर्शन में चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू चेंज इट्स कलर नाउ, लाइक ये आपकी इमेज लगी है, you want to change this image, you can click and choose the image from the media, or you can upload a one, right. So you can always do that, you have always so many options, like suppose if I am to put this one, I'll click select media, right, on the background I have this image now, okay. So I'm just gonna delete it for now, I'll make it blank, there's nothing over here, I just made it blank. Now again I'm gonna choose some image, to have this image, ओके अब इनका फेस ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको इसको सही करना तो क्या करोगे, पोजीशन, ठीक है, सेंटर, अटैचमेंट, साइज, ठीक है, हाउ यू वांट टू चेंज दैट, आप कस्टम भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक्स में क्या रखना है, कितना रखना है, इधर इधर, उसको कर दिया बीच में, ठीक है। देन वाई पोजीशन कितनी, ऊपर नीचे, क्या करना चाहते हो आप, दैट्स टोटली योर कॉल, ओके, सिलेक्टेड। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। नाउ ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके और भी जो ऑप्शन है आप इनको चेकआउट करो। स्टाइल सेक्शन में देखिए आप, ये स्टाइल सेक्शन ही होता है आपका पूरा, यानी ग्राफिक्स, कलर, टाइपोग्राफी अगर चेंज करनी तो स्टाइल सेक्शन कहलाता है। बैकग्राउंड ओवरले, ओवरले क्या होता है,
ऊपर जो इसका एक लेयर चढ़ा देते हैं, दैट्स कॉल्ड ओवरले. तो सी दिस वन हैज अ ब्लू ओवरले. ओके, so that's what we have used here, like this color we have used. Okay, you can change it. Okay, you can change it anytime, whatever you want. You can always change this, right? I made it different. Now this is the color. See, that's your color, and it has opacity and so many options that you can always check upon, right? So many options is there. Like opacity देखो, अब इसकी 0.8 है, कम कर दिया तो आपको इमेज ज़्यादा दिखाई देगी, ज़्यादा कर दिया तो इमेज कम दिखाई देगी, टेक्स्ट ज़्यादा दिखाई देगा. So that's totally your call, that which one you really like. Okay, so let's just make it to the what it was something like this. Okay, now border means this section, this border, what you want that. So that's totally on your border, how you really want to replicate that border. That's your section. But right now we are just making to 0 because there's no sense to create a border. शेप डिवाइडर ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू बिकॉज अभी हम कुछ करने नहीं वाले. बट बाकी अगर आप जानना चाहो तो जैसे मान लो यहाँ पर इसके उसके बीच में डिवाइडर है, ठीक है, आप कुछ और लगाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम बॉटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर गए एंड सपोज हम यहाँ पे यूज करते हैं पिरामिड्स. ठीक है, सी ये पिरामिड्स आ गए एंड या फिर कुछ और यूज करते हैं वेव्स. सो इट विल बी लाइक दिस वन. सो यू हैव गिवन अ वेरी क्लासी सा लुक हियर. एंड हाइट देखो कितनी रखनी है आपको, थोड़ी सी देनी है, ज़्यादा देनी है आपको. दैट्स टोटली योर कॉल, लाइक हाउ मच यू वांट. ओके, इट्स अ क्रिएटिविटी दैट हाउ मच यू वांट दैट दिस वन. Okay, it's totally your call, like how you really want that, and the colors and everything that will come up. So width कम कर दी मैंने, height भी कम कर दी. It reflects a good idea. ठीक है, so I'm just gonna do that. और height थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हल्की सी. Okay, flip करोगे आप तो अपोजिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, इधर सेट हो जाएगी. इनवर्ट करोगे तो ऊपर से नीचे हो जाएगी. That's fine. ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट यानी कि कुछ अगर पीछे होगा तो उसके आगे आ जाएगी और अगर आगे तो पीछे चली जाएगी. That's how you do it. Okay, अब आपके ऊपर आता है कलर का ऑप्शन, which color you really want that. So just obviously make something which is near to blue. Okay, that you can choose here. Okay, that will give an extra added over here. Okay, तो इस तरीके से आपने ये चीजें चेंज कर दी इसमें. प्लस अब आप और कुछ भी चेंज करना चाहते हो वो क्या होगा, इस एक ब्लॉक के अंदर आपके पास दो सेक्शन दिख रहे हैं, ये और एक ये सेक्शन कैसे क्रिएट हुए थे अभी जो मैंने आपको बताया था. जैसे प्लस आइकन क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे तो आप दो सेक्शन चेंज कर लो. जैसे यहाँ पे दो सेक्शन है, आप चाहो 3 सेक्शन चूज कर सकते हो. ओके, तो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 सेक्शन हो गए. इस सेक्शन में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट लगा हुआ है, तो अब इस टेक्स्ट को ड्रॉप करोगे, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा. इस सेक्शन में क्या है, कुछ नहीं पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, उसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं रहेगा आपके पास. So that's totally your call, like what you actually want, right? Now you want to change anything in between these things, तो आपको फिर यहाँ क्लिक नहीं करना है. अगर इन सेक्शंस के अंदर चेंज करना है तो आपको इनके अंदर ही क्लिक करना होगा. मान लीजिए आपको यहाँ ये चेंज करना है तो इस पे क्लिक करो आप और इसको चेंज कर दो. लाइक ओके, fastest growing marketing agency. ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिख लिया, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. मान लीजिए लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैंने ये डाल दिया. ठीक है, अब मैंने इतनी चीज डाल दी. गेट स्टार्टेड क्या है, गेट स्टार्टेड एक बटन लगी है, इस बटन को चेंज करना तो आप क्या करोगे, क्लिक करो और बटन का जो URL है वो डाल दो. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो पेज पर लेके जाएगा. जैसे मान लो मैं इस पर कोई क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर आदमी आए. जैसे कौन सा पेज है आपका, SEO का पेज है, अबाउट का पेज है. मान लीजिए मैं अबाउट पे चाहता हूँ तो मैं अबाउट का URL कॉपी करूंगा और अपनी वेबसाइट पर आऊंगा, गेट स्टार्टेड पे बटन पर क्लिक करूंगा और मैं इसके URL को चेंज कर दूंगा. यहाँ लिंक के टेक्स्ट पर आकर के चेंज कर दिया. सो नाउ आई विल अपडेट इट. ओके, वंस यू अपडेट इट ओवर हियर, अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा ना तो वो हमारे अबाउट वाले पेज पर चला जाएगा. Okay, अभी आप एडिटिंग कर रहे हो, बाद में आप शुरू करना. ठीक है, नाउ आई वांट टू चेंज दिस कलर. आई वांट दिस कलर टू बी लाइक दिस वन. ओके, सो आई विल क्लिक ओवर हियर बिकॉज़ मुझे एंटायर कलर चेंज करना है. आई विल क्लिक ओवर हियर एंड आई विल चेंज द कलर. दैट विल बी सिमिलर टू दिस वन. थोड़ा सा चेंजेस आएंगे बिकॉज आप इसका कलर जाकर के कभी भी मैनेज कर सकते हो, आप इस कलर को मैच कर सकते हो उसमें. ओके,
सो इस तरीके से आप कई सारे चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर चेंज करना। अगर मान लीजिए देखिए यार मैंने यहाँ पर टाइटल डाल रखा, तो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ मैंने एक ऑप्शन यूज किया, लाइक दिस वन, राइट। व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइटल को डाला, यानी ये मैंने चूज किया है, एक लंबा सा ऑप्शन है सी, एंड यहाँ पे मैंने टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, टाइटल को उठा करके यहाँ पर डाल दिया, दैट्स इट। और उसके नीचे एक टेक्स्ट एडिटर डाल दिया, दैट्स इट। तो ऐसे ही आप भी हर चीज एडिट कर सकते हैं। नाउ बिलो दैट मैंने यहाँ पे वापस से क्या डाला है, ये देखिए आपके कई सारे मैंने आइकन्स और ये डाले हैं। ये कौन सा कहलाता है आपका, तो आप अगर नीचे साइड आएंगे तो आप इस टूल को यहाँ पा सकते हैं, ठीक है। इमेज बॉक्स, इमेज पड़ी हुई है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, एंड हेडिंग पड़ी हुई है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके तीन पैनल लिए हैं, तो 1 2 3, ये 3 पैनल्स हैं, 1 2 3 पैनल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेंजेस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं कि देखिए मैंने कुछ स्पेस छोड़ा, लाइक दिस इज इंटायरली हियर, इसमें कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो ये स्पेस कैसे छोड़ा जाता है, तो मैंने आपको 2 सेक्शन तो बता दी, तीसरा सेक्शन अभी नहीं बताया मैंने। तो सपोज मान लीजिए मुझे इस सेक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और एडवांस में मैं आता हूँ। आपको एडवांस में देखिए, आपको देखिए यहाँ पे पैडिंग दिख रही है 100 है 100 की। व्हाट इज दिस पैडिंग, पैडिंग मीन्स स्पेस, राइट, मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये स्पेस होते हैं आपके, लाइक यहाँ पर आप देखो तो ये आपको 100 का मार्जिन आपने यहाँ छोड़ा है पैडिंग, और 100 की पैडिंग यहाँ छोड़ी है, राइट। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो क्लिक ओवर हियर और इसको आप कर दीजिए 50, सी 50 हो गया ये, ओके। या आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं कर दीजिए 500, सी कितने ज्यादा स्पेस छोड़ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको वापस 100 कर दिया है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब कि व्हाट आर द स्पेस दैट यू वांट टू लेफ्ट, जिसमें आपका कोई भी कंटेंट नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर आप अपर, टॉप एंड बॉटम 2 मार्जिन दे सकते हैं, ये दोनों ब्लॉक हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं कितना टॉप से देना चाहता हूँ मार्जिन मैंने दे दिया 100 का। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो मार्जिन पड़ा वो 100 का बढ़ गया। मान लीजिए बॉटम से मैं देना चाहता हूँ तो कितना दूंगा मैं, यानी इसके और इसके बीच में जो मार्जिन देना चाह रहा हूँ मैं, मार्जिन 50 का दे दिया मैंने, सी 50 का मार्जिन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मार्जिन का सेक्शन होता है जो आप कवर करते हैं। और मैं इसको 0 कर दूंगा, सो दैट बिकॉज मुझे इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना। बट इन केस समटाइम्स व्हाट यू नीड, मान लीजिए आपको इसके और इसके बीच में मार्जिन देना है, या इसके और इसके बीच में, तो आप इस पर क्लिक करो, एडवांस पे आओ, एंड आपको देखिए अभी 10 का मार्जिन चल रहा है आपका, 10 का आप देखो छूटा हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज इट, आप तो लेफ्ट साइड में ज्यादा हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप इंक्रीज कर दो, ये देखिए आपका कंटेंट इस साइड शिफ्ट हो गया, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन चेंज कर सकते हो हमेशा, किसी भी चीज के लिए मैं आपकी मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक सेक्शन के लिए आप इसमें इफेक्ट्स डालने हैं, मोशन इफेक्ट्स डालने हैं, सी दिस काइंड ऑफ एनिमेशन यू वांट, फेड इन फेड आउट, ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज पुट दिस एनिमेशन पार्ट हियर, ओके, यू कैन ऑलवेज पुट एनिमेशन पार्ट ओवर हियर। तो यहाँ से हम गए अपना जो भी आपको मोशन इफेक्ट चूज करना है, फेड इन का चूज करना है, तो आप फेड इन चूज कर लीजिए, इस तरीके से आएगा। आप क्लिक कर लीजिए, सारे चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी आपकी वेबसाइट लोड होगी तो ये फेड इन होगा, या जो भी आप इसमें यूज करना चाहेंगे मोशन, दैट यू कैन यूज हियर। So this was about how to do these changes, okay? अब इसमें कुछ भी लाना, ये सारे ऑप्शंस जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप किए गए हुए हैं। आप बस डायरेक्टली यहाँ पर जाओ, जो चीज आपको चाहिए ड्रैग करके ड्रॉप कर लो, दैट्स सिंपल, दैट्स इजी। और द बटन्स यू हैव सीन, ओके, बटन का सेक्शन आपको पता है, आपको लिंक डालना होता है जहाँ भी आप जिस पेज में आप इसको मूव कराना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। नाउ यू वांट टू गेट अ इमेज ओवर हियर, यू वांट टू चेंज दिस इमेज, व्हाट वुड यू यूज, तो क्लिक ओवर हियर एंड दिस इमेज you can choose image from the library, or you can directly upload a file. Always check upon like which size you really want to go with, है ना, so always do that. You can always change this stuff, there is nothing. अब बात करते हैं कि क्या डिजाइन होते हैं। जैसे ये फुटर आ गया, क्या यहाँ से चेंज हो सकता है, नहीं, फुटर यहाँ से चेंज नहीं होगा। फुटर चेंज करने के लिए आपको अलग पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने आपको एडिटिंग बता दी, अंदर चीजें कैसे चेंज करनी है, सब कुछ सिमिलर है, बस आपको लगाना है, दिमाग लगाना है। कंप्यूटर्स की वेबसाइट देखिए, टॉप वेबसाइट देखिए, आइडिएशन देखिए, उसको यूज करके आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप नया क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास फ्रेश आइडियाज नहीं आ सकते, दैट्स ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए आपके पास टेम्पलेट्स हैं, जैसे मैंने आपको टेम्पलेट डाउनलोड करवाई, इस तरह की टेम्पलेट्स को यूज कीजिए और यूज करके आप उनको री एडिट कीजिए, चीजें चेंज कीजिए, लाइक इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाम चेंज कीजिए, हु इज हु, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वन मोर थिंग, लाइक सी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो स्ट्रक्चर वाइज आपको कुछ डालना वो है। इसके अलावा ये आपका ऑप्शन क्या है, तो इस पर क्लिक कीजिए। आप इसके साथ आपको कुछ ना एक्स्ट्रा
चीजें मिलती हैं। एक्स्ट्रा चीजें क्या होती हैं आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ब्लॉग्स आपको कभी कभी यूज करना होता है। ब्लॉग्स में क्या क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट इट ओपन एंड आई विल शो यू दैट व्हाट इज इन ब्लॉग्स। तब तक आप कुछ और चीजें कीजिए, जैसे कि इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसे एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे एंड दिस साइट दिस पेज विल बी एडिटेड, लाइक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको इंटायरली नया बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। मैंने ब्लॉग्स पे क्लिक किया था, देखिए यहाँ पर। अब ये चीजें आप देख रहे हैं, प्रो है वो तो आपको नहीं लेना, बट जो प्रो नहीं है उन चीजों को अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। या कई सारी चीजें होंगी जो प्रो नहीं होंगी, जैसे ये FAQ सेक्शन। आपको अगर ये FAQ सेक्शन अपनी वेबसाइट में डालना है तो आपको क्या करना होगा कि आप चूज कर लो कौन सा भी FAQ सेक्शन जो भी आपको अच्छा लगे, दैट यू कैन ऑलवेज इंक्लूड। जिसमें प्रो नहीं है, फ्री सेक्शन में से वही आ सकते हैं, तो वो आप उठा के डाल सकते हैं। लाइक गेट इन टच सेक्शन हो गया, आपका कॉल टू एक्शन सेक्शन हो गया, लाइक वी विल वेबसाइट्स दैट रियली वर्क्स। लाइक मान लो आपको ये डालना है तो इंसर्ट पर क्लिक कर दो एंड इट विल बी देयर। लॉगिन करना पड़ेगा एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे, अकाउंट क्रिएट कर लो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, सीरियसली इट्स वेरी सिंपल। सो आई एम गोना कनेक्ट दिस एंड दैट्स डन। फिर से वापस जाओ, जो भी आपको सेक्शन यहाँ पर चाहिए उस सेक्शन को आप यहाँ पर, ये देखो आ गया आपका सेक्शन। Now you want to change the color of this section? Of course you can do that. Just click over here because it's in tab. पेज का कलर चेंज करना है, just go to the style section and change the color. It's black. Okay, you can change it. So whatever you want, you can always change things. Yeah, how good it is. Okay, whatever color you want to play with, just go change that. That's a beautiful color. Suppose I want this one, right? Update, start. इस पूरी वेबसाइट पे नीचे आकर के ये कलर का सेक्शन आ गया। कलर कंटेंट चेंज करना है, क्लिक कीजिए, सिंपली चेंज कर दीजिए। यहाँ चेंज कर लीजिए आप, या यहाँ चेंज कर लीजिए, साइड चेंज कर लीजिए। सब हर जगह सिमिलर है, आपका कंटेंट का सेक्शन सिमिलर है एवरीवेयर। तो इस तरीके से आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। कई सारे ब्लॉग्स हैं आपको जो आपको हेल्प करेंगे, लाइक आपको FAQs डालने हैं या कॉन्टेक्ट डालना है या लोकेशंस डालनी है आपको। यहाँ पर सी लोकेशन के भी आपके पास ऑप्शंस है, काउंटिंग डालनी है, एप्लीकेशन फॉर्म डालने हैं, ठीक है, कितने परसेंट आपके पास रिजल्ट है, आप देखते होंगे सब नंबर्स आते हैं वेबसाइट्स में, वो सब डालने के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आप सारे डाल सकते हैं। लाइक दिस इज क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल, आपको चेंज करना है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो यार देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एक्चुअली यू कैन डू दैट। सपोज आई लव दिस वन, सो व्हाट आई वुड डू, आई विल जस्ट सिंपली गो इंसर्ट दैट and it will be live on your website. Okay, like this one, all services in one place, design, digital marketing and support. So that's kind of stuff that you can always put here, like who we are and everything said. Okay, so that's updated your website. You can always change these things. Okay, that's how you update things. So once this is done, what you can do these changes in every site. Like here you can change the content. It's a demo content over here, written over here, so you can always go and change these things. How? Just click on Elementor, edit Elementor, then you'll find these things up and change them. Whatever content you want to change, you can change them, right? Anytime, anything. That's so simple. Now I was telling you about these things. Like if you want to make changes in your footer section, आपको footer में changes करने हैं, then how would that happen? So for that reason, you need to go to your website's dashboard. Okay, so here I go and then go to the dashboard. So the footer and the header, these parts are just customized from your customization part or the appearance section. Okay, so for footer and menu changes, you just go on appearance and go to the footer, header and footer options. Okay, so there you'll get that. And apart from that, there are some widgets also. Okay, sometimes you get footer option in widgets. Okay, then there's customize option. Okay, so these three things, how does that work? Let's see that. So appearance में आ गए हम लोग, ये footer में है. So if you want to make changes in your footer, see, click over here and your footer will be with you. आप उसमें changes कर सकते हैं. Okay, so here is the footer. एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कीजिए, आपका फुटर लोड हो जाएगा और आप जो भी चेंजेस करेंगे वो वहां पर विजिबल होगा। तब तक विजेट्स को देख लेते हैं, जब तक फिर आपका फुटर लोड हो रहा है। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स मतलब कि आपको फुटर में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल चीजें आप इसमें जहां पे आप चाहो वहां पे आ सकता है। लाइक रिसेंट पोस्ट,
कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें जो आप चाहते हो कि आपके कई साइड बार्स होते हैं ना, साइड बार में आप चाहो तो आप लगा सकते हो, हेडर और फुटर में कुछ चीज चाहो तो आप वो लगा सकते हो, दैट्स टोटली ऑन यू। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है विजेट्स का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपने विजेट्स यूज कर सकते हो। कभी कभी इंस्टाग्राम फीड की जो मैं बात करता, अगर आपको लगानी तो आप विजेट्स में जाकर के इंस्टाग्राम फीड लगा दो, तो यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम की जितनी डिटेल्स होंगी वो सारी शोकेस होने लगेंगी। तो विजेट्स में मोस्टली क्या करते हैं हम, कुछ तो विजेट्स आपके डिफॉल्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे डिफॉल्ट विजेट्स हैं। कुछ आप प्लगइन्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम फीड का प्लगइन होता है, वो भी आपके लिए विजेट की तरह काम करता है। विजेट मतलब क्या होता है, समथिंग सेटिंग ओरिएंटेड टेक थिंग, ओके। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो उसको, जो भी चीज आप चाहते हो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और यहाँ पर वो आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर नीचे कर सकते हो आप उसको, कहीं भी लगा लो, एवरीथिंग दैट्स डन, ऑलराइट। तो आप इसको ये कर सकते हो, हटा सकते हो। तो ये आपका साइड बार का सेक्शन है, ओके। लेट्स सी एलिमेंटर का फुटर आ गया क्या, ओके दैट्स अ डिफरेंट फुटर। तो वहां पे दो फुटर थे, मैंने ऊपर वाला फुटर ओपन कर लिया है, दैट्स अ डिफरेंट वन। ओके ऑफ कोर्स यू कैन चेंज दिस वन, बट इफ यू वांट टू चेंज अनदर वन, लाइक जो मैंने आपको वेबसाइट के अंदर दिखाया था, सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू गो एंड लॉग इन अगेन वन मोर टाइम। सी दिस फुटर आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको चेंज करने के लिए फुटर 2 पे एडिट करना होगा, देन ओनली दैट विल बी ओपनिंग, ओके। सपोज दिस वन वाज द ओल्ड वन, so now we will edit with Elementor in this one। edit भी कर सकते हैं, edit में जाने के बाद फिर से edit with Elementor पे क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली edit with Elementor प्रेस कर दिया है, alright। it's going to open up one more time। now there is customization section। I ask you guys कि okay अगर आपको और चेंजेस करने तो आपको customization में करने पड़ेंगे, like which page you want to show, okay। so here we go, and suppose we want to make changes to our website, like what font my website is using right now, Open Sans is here, you want to change the entire font of this website, you can change that, click whatever font you want, okay, it will be visible over here। line height, like what line height you are using right now, अभी तक जो line height यूज हो रही थी वो दूसरी थी, अब पूरी वेबसाइट में जो line height यूज होगी वो दूसरी होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। फिर बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग्स जो है आपकी वो किस तरीके से दिखाई देंगी, ओके। टाइपोग्राफी क्या होगी, हेडिंग से कलर क्या होगा, तो बेस कलर आप देखो तो ये है, ठीक है। थीम का कलर आपका ब्लू है। इफ यू वांट टू चेंज इट फोर कलर और एनीथिंग, यू कैन चेंज एनी टाइप, लाइक हेडिंग के लिए आप चेंज कर दो, इसको कर दो, ये देखो कलर जैसे आप चेंज कर रहे हो वैसे कलर चेंज हो रहा है इसमें। सो वट एवर कलर यू वांट इट विल बी चेंज्ड, सी दिस विल बी योर हेडिंग कलर। हर जगह पूरी वेबसाइट में आपको एक कलर अपडेट कर दोगे तो ये हो जाएगा, okay। so someone asked the footer part, okay, I'm just gonna tell you footer part one more time, how does that work। so footer part के लिए you just gonna need to go to the appearance section, and here's header and footer blocks, click over here and click over here। ये आपका पेज ओपन करके देगा हेडर एंड फुटर का, और उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, सपोज दिस इज योर पेज, नाउ क्लिक एडिट विद एलिमेंटर, तो आपके पास ये साइड खुल करके आ जाएगी एडिट विद एलिमेंटर में, और कुछ नहीं खुलेगा, सिर्फ फुटर खुल के आएगा। देखो नाउ आई एम एबल टू एडिट फुटर। सो इफ आई वांट टू एडिट दिस, आई कैन ऑलवेज चेंज थिंग्स। इफ यू वांट टू चेंज द लोगो, क्लिक ओवर हियर, चेंज द लोगो, ऑलराइट। यू वांट टू चेंज दीस थिंग्स, क्लिक ओवर हियर, चेंज दीस थिंग्स, ओके। यू वांट टू रिमूव सर्विसेज योर होम, रिमूव इट, ठीक है, इट वोंट बी विजिबल हियर, right। you want to remove anything from here, you can do that। customers को हटाना हटा दो, यहाँ से कुछ ऐड करना हटाना, that you can do, okay। these are the icon list, you can always do that। इस तरीके से आप अपना फुटर चेंज करते हो। powered by marketing agency लिखा है, you want to change this, you can change it here, right। तो ये सारी डिटेल्स है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बट but it's very easy, it's not tough, anything tough here, alright, it's very easy। you go here on edit with Elementor, then your footer will be with you, okay। now let's change it to the different one। तो मैंने आपको बता दिया साइट का बेस कलर आपको चेंज करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दिस इज कस्टमाइजेशन पार्ट। now here we go with container, like container, these kind of boxes and container that we are talking about, like what size you want to make it, okay। you can change it। buttons कैसी दिखनी चाहिए आपकी, जो buttons दिख रही है ना, how that will look like, and what color and spacing, everything that you can choose here, okay। you want to change it, you can change it like this one, alright, the darker one, whatever you want, it's totally on you, right। so that's what you can do। now let me take you back। header means this section, site identity, you want to change the logo,
change the logo from here, upload a logo or do anything else, it will be changed. See, अभी Oracle लिख करके आएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। Just a second, it's not visible. Okay, for this one. You want to change the logo for different websites, for mobile devices, select image. Oracle will look like, okay. For retina devices, anything will look like. इन दोनों हटा देंगे तो for desktop it will look like this one. ओके तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। मैंने टैब व्यू कर रखा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। मोबाइल व्यू में इस तरीके आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, डेस्कटॉप व्यू में इस तरीके दिखाई देगी। ये कैसे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट उस तरीके से खुल करके आ जाएगी। तो यू कैन सी दैट कि अगर आपको हेडिंग को और बड़ा करना है तो यू कैन डू दैट। एलिमेंटर करोगे, आप इस आइकन क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी वेबसाइट का आप देख सकते हो किस तरह को स्ट्रेच आउट करना है या जो भी चीजें यहाँ पर लगानी है, दैट यू कैन डू। ऑलराइट, फिर देन कम हियर फुटर ऑप्शन, आप यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये फुटर दूसरा फुटर है। वो एलिमेंटर में चूंकि कि आप थीम यूज करोगे तो उस थीम के फुटर को ऐड करना पड़ेगा जो मैंने आपको अपीयरेंस में करके दिखाया। अगर आप नॉर्मली फुटर देखोगे तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जाके फुटर के विजेट्स और बार सारे चेंज कर सकते हो, किस तरह दिखेगा एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। आई होप इट्स क्लियर। सेम एज आपके होम पेज सेटिंग्स का ऑप्शन, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट बैक टू द वर्डप्रेस। होम पेज सेटिंग्स इज व्हाट लाइक which page you really want to showcase at your home, like home, contact, which one you want, okay। तो आपका जो भी पेज यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही दिखाई देगा यहाँ पर, ओके। अगर आप कोई और पेज यहाँ दिखाना चाहते हो तो चूज इट, आपकी वेबसाइट इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। that's something like I was telling you as a demo, right, but we are going to choose home। तो ये आपकी होम की तरह दिखाएगी। तो जो भी पेज आप चूज करोगे फ्रंट पेज वही आपकी ऑडियंस को दिखाई देगा, ठीक है। पोस्ट पेज मीन्स ब्लॉग, whatever post you want to do for blog, तो आप जो भी यहाँ से चूज करोगे वो ब्लॉग पर दिखाएगा। कोई अगर ब्लॉग के बारे में सर्च करेगा तो उसको वाला पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो that's how you do it, and once you made these changes you publish it. Apart from that, there is menu option as well, like about service and anything. Do you want to make any changes in menu? You can do that. Like click over here, what we do and everything. That's you can change. Like this menu, top navigation bar में आपका home about services. If you want drag contact above services, click here, यहाँ पे आपको contact above services आ गया, ठीक है। If you want to put contact under about, तो आप उसको हल्का से नीचे करो, देखो छोड़ दो, ये आपके इसके नीचे आ गया। तो about को जब देखोगे तो ड्रैग डाउन पे contact आ जाएगा। वैसे कई बार सर्विसेज सेक्शन होगा जहाँ आप सर्विसेज में चाहोगे कि SEO आ जाए, तमाम सर्विसेज आ जाए आपकी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करोगे, सीधे ऐड आइटम्स पे क्लिक करो। लाइक SEO को ऐड करना चाहते हो, व्हाट वी डू को आप ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए, ठीक है। केस स्टडीज को ऐड करना चाहते हो, तो अभी चीजें ऐड करना चाहते हो, बट कहाँ ये आप चाहते हो, अभी तो ये इस तरीके से आ गई, बट ये आप चाहते हो कि इसके नीचे आ जाए, सर्विसेज के नीचे आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसको लेके जाओगे हल्का सा छोटा, हल्का सा कम कर दिया, ठीक। अभी आपका सर्विसेज के अंदर आएगा, देख होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज के नीचे आपके 3 सर्विसेज आ गए। दैट्स हाउ यू एडिट ऑल दिस स्टफ, ओके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेनू में लोकेशन कैसे चेंज करनी है। फिर क्या अवस्था है आपका, पेज बिल्डर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, प्लगइन्स क्या है, सारा सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ये वाले प्लगइन्स बता देता हूँ। तो प्लगइन्स आपको ऐड करने हैं, हटाने हैं, वो सारा आप कहाँ से करोगे, उसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है। पोस्ट मतलब अगर जो ब्लॉग क्रिएट करते हो ना, वो सारा आपका पोस्ट कहलाता है। आप जैसे आपने पेज क्रिएट किया वैसे ही आप जाओगे पोस्ट के सेक्शन में एंड ऐड न्यू पोस्ट करोगे, तो आपके सारे के सारे ब्लॉग क्रिएट हो जाएंगे। See, this is kind of a blog. This is a test post, so you always get that. No, always do that. It's a test post. तो आपकी पोस्ट से आप जाके ऐड न्यू करोगे, आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जो आप ब्लॉग्स लिखते हो वो आपका पोस्ट कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम पोस्ट, हियर यू सी आपके अपीयरेंस में थीम होता है, कस्टमाइज होता है, विजेट्स होता है, मेन्यूज होते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स होती हैं और हेड एंड फुटर होता है। प्लगइन्स में आपके पास जितने भी अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करके रखे हैं वो सारे के सारे प्लगइन्स यहाँ दिखाई देंगे। एंड समटाइम्स पीपल वांट सम अदर प्लगइन्स एज वेल, लाइक अभी एलिमेंटर पड़ा हुआ है, आपको गूगल एनालिटिक्स पड़ा हुआ है, साइटकिट बाय गूगल पड़ा हुआ है। साइटकिट क्या है, ये प्लगइन है जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, ओके। दैट्स व्हाट इट टेल्स यू। योस्ट एसईओ क्या है, आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, वेट कि गूगल में कैसे आपकी वेबसाइट दिखाई देगी,
क्या सर्च करने पे आएगी, तो वो आपका एसईओ का काम करता है। तो उसके लिए आपको योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कौन कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं, तो देखो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि गूगल पर जाकर आप सर्च कर लो कि व्हाट आर द टॉप प्लगइन्स टू इंस्टॉल इन वर्डप्रेस वेबसाइट। But just to get an idea, like, okay, what are the top one actually? So WordFence, Yoast SEO, WP Form, and you can see that Mailchimp. These are the few popular one. Okay, to check that out, click on the popular here. So once you click on popular, see these are the one which millions or millions active installations. Like, okay, so obviously these are the millions. If you want to do e-commerce, see, go install this one. Okay, you want SSL, yani ki you want to make website very secure, like this one, it has logged over here. It means it's a secure website. You can install the SSL certificate if you didn't get that from the hosting service provider. WordPress for WordPress safety, Updraft Plus for backup. If you want to take a backup of your website to your drive or somewhere, you can always go ahead with Updraft Plus. Monster Insight is just like another tool for Google Analytics. You want to see who else is coming to your website and which page they are going, how many traffic you're getting on the keywords, everything that can be examined by Monster Insights. Like these things, there are so many other popular plugins that you can always use in a WordPress website and check which is working for you and which is not working for you. Remove them which is not working for you, because unnecessary data, you don't want that, right? Otherwise it will slow down your website. So to do that, you just check out each and every plugins and you go to Google and search which plugins is really good for your website development. Okay. So I have told you these things as well, like what are the things that's important. Now, what is other things that's left? Users, like who you really want to make add as users. So I'll show you the all users. Like all users means who you really want to work on your website apart from you. So abhi there's only one guy who can work like me, who can work like in my website. But sometimes when you are working in a company or you are hiring people, you are working with so many people, you want them to perform a role like being an editor, being a developer. So what you can do, just go users, add new users, and you can provide role to that person, like you can edit my posts, blogs. Okay, so just create these things, what you really want to him or her to become: subscriber, SEO मैनेजर, ऑडिटर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, वॉट एवर यू रियली वांट। तो जो भी आप यहाँ पे उनको अथॉरिटी दोगे, वही अथॉरिटी वो एक्सेस कर पाएंगे। उनके पास पासवर्ड होगा, उनका लॉगिन डिटेल्स होगी। तो जैसे आपने वर्डप्रेस में लॉगिन किया, वैसे वो लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड के साथ, जो आप यहाँ से जनरेट करके उनको दोगे, तो वो डालेंगे, तो उसके बाद वो एक्सेस कर पाएंगे। बट वो आपकी पूरी वेबसाइट नहीं देख सकते। जितना आप उनको रोल दोगे, आप एडिटर को रोल दोगे, तो सिर्फ वो पोस्ट हैंडल कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट देख सकते हैं, बस सिर्फ पोस्ट का सेक्शन आप हैंडल कर पाएंगे वो। तो दैट इज इन योर प्लगइन सेक्शन और यूजर सेक्शन। ओके, फिर देन कम्स द टूल्स। टूल्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। लाइक क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट के एक्शन को मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट का एक्शन मतलब होता है आपके पास पोस्ट लिखी है आपने और यू आर रिमूविंग योर वेबसाइट बट यू डू नॉट वांट टू रिमूव योर डेटा। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सपोर्ट, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, राइट। इसमें आपकी जितनी भी डेटा है आप वो चाहते हो बचाना, तो सारा का सारा आपका डेटा बच जाएगा। वंस you are done with that changes and everything, तो what you can do, you can go back again and import पर जाकर के आपको यही डेटा जो आपने फाइल डाउनलोड की इसको अपलोड कर देना है। वापस सारी पोस्ट, पेजेस, जो भी चीजें आपने सेलेक्ट की होंगी वो वापस से वेबसाइट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स फॉर टूल इज ऑल अबाउट। सेटिंग्स में आपके पास कई चीजें होती है, जैसे परमालिंक्स, यानी कि जो यूआरएल ऊपर आ रहा है ना, दैट्स कॉल्ड परमालिंक। यहाँ पे कई बार नंबर्स आ जाते हैं, अगर उसको चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में जाइए, परमालिंक चेंज कर दीजिए। मीडिया, जनरल, राइटिंग, इनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं आप खुद जाकर के देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट के लिए क्या बेहतर है उसको आप चेंज कर लीजिए। योस्ट एसईओ का ये प्लगइन एसईओ, तो यानी कि वर्डप्रेस में जो चेंजेस करने होते हैं आपको एसईओ के टर्म्स में, वो सारे आप यहाँ से करते हो। बट अभी राइट नाउ यू डोंट नीड टू डू दैट। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, हाउ टू डू दैट। सो यहाँ मैंने आपको सारी चीजें आपको वर्डप्रेस में सिखा दी हैं। ओके, कैसे काम करता है, एडिटिंग कैसे होती है। आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लोज टू एवरीथिंग। ओके, सो अब अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाइए। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा, हर एक थीम का अपना अलग पेज बिल्डर हो सकता है। ठीक है, जो सबसे टॉप थीम होती है वो एलिमेंटर यूज करती हैं और WP बेकरी यूज करती है। WP बेकरी इज क्वाइट अ बिट टफ फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट रिसेंटली और फ्रेश, but Elementor can be really helpful for the people who are starting fresh because it's very easy to use। एंड इन सारे प्लगइन्स में आपके पेड और फ्री दोनों वर्जन होते हैं। पेड में और चीजें अच्छी आपको मिल जाती हैं, बट फ्री इज क्वाइट इनफ। ओके, यू कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स इन फ्री एज वेल। ओके, सो दिस इज इट फॉर वर्डप्रेस डेवलपमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can tell me in the comment section, and
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे कि आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर सब डोमेन बनाना है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑन दैट नेक्स्ट वीडियो।